शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फ्राइडे के लिए। एक्सपायरी आज हमारी जैकपॉट रही। जो हमने लेवल डिसाइड किए थे, जो हमने डाटा रीड किया था, डॉट टू डॉट गया और डॉट टू डॉट लेवल लगे, उल्टा उससे ज़्यादा ही मिले, कम नहीं मिले, ज़्यादा ही मिले। हमारी एक्सपेक्टेशन 490 और 430 की थी, मतलब कि अगर ये लेवल नीचे नीचे सस्टेन होते चले जाते हैं तो वहाँ, लेकिन मार्केट में उससे भी ज़्यादा नीचे लो लगा। लेकिन अब एक्सपायरी है तो इसलिए आप उनको ज़्यादा भी तवज्जो नहीं देंगे। हाँ, बैंक निफ्टी में मेरा अपना सेटअप नहीं बना और मैं कुछ अवेलेबल नहीं था, तो जो लेवल मेरा नीचे का एक्टिवेट हुआ उसमें मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैं वहाँ पे उसमें ना आपको ट्रेड शेयर कर पाया, ना मैं खुद ले पाया। मैं आपसे बूट बोल दूँ, नहीं जी मेरे तो लेवल एक्टिवेट होते, मेरी तो 50 की पुट 500, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। ठीक है ना। हमारे निफ्टी की पुट बहुत सुपर डुपर जैकपॉट हुई, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है यार, हमें वहाँ से मिल गई क्योंकि मैंने वहाँ से कॉल सेलिंग करी थी और पुट बाइंग करी थी, और वही स्ट्राइक प्राइस मैंने आपके साथ शेयर किए थे। सुबह उठते ही मार्केट में मैंने, जैसे कल वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन लेवल दे दिए थे आपको, आई लेवल दे दिए थे कि नीचे नीचे हमेशा आई लेवल की। पहली बार मार्केट खुला ही गैप डाउन बैंक निफ्टी आई लेवल पे, वहाँ से पुल बैक आया, और वो भी बताया कि पुल बैक क्यों आया, कि कौन से दो बैंक जो है लीड कर रहे हैं, और आईसीआईसी उसको सपोर्ट करेगा 916 के ऊपर जब तक टिका रहेगा। और बाकायदा ये भी बताया कि इंडसेंड का आपको क्या रेजिस्टेंस था, बिल्कुल टेलीग्राम पे, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये टेलीग्राम का चैनल है, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो पहले बता देता हूँ, चाहे चैनल ज्वाइन कीजिए, चाहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये टेलीग्राम को में ज्वाइन कीजिए। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैं यहाँ को टेक्निकल बेस्ड एनालिस्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लेवल लेके आता हूँ, डाटा लेके आता हूँ और एक साइकोलॉजी खेलता हूँ, और बताता हूँ कि क्या मेरे आई लेवल होते हैं और आई लेवल पे कैसे खेला जाता है, और हम प्रॉफिट बुक और ट्रेल पे चलते हैं। ठीक है ना, कुछ एक कॉन्सेप्ट है उनके हिसाब से करते हैं। ठीक है ना। और सुबह ही मैंने आपको सुबह ही आपको लेवल दे दिए थे कि 855 और 155 160 हाई लेवल रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होगा तो दूसरे लेवल आएंगे 940 नीचे के लिए। पहली बार मैं आपको हमेशा ही चीज़ बताता हूँ कि पहली बार में इतनी आसानी से हाई लेवल टूटता नहीं है, वहाँ से बाउंस आता ही आता है। ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे क्लियर कर बताया था कि एफआई ऑप्शन में कुछ भी नहीं लेके गए हैं ना, मतलब वो हैजिंग के पर्पज़ से था, उसलिए कोई मैटर नहीं करता। प्रो ने राइट करी हुई है 18,600 650 और 700 की सी। रिटेल ने राइट की हुई है 18,600 700 800 की पी। ठीक है ना। तो ये ठीक है ना। चलो, इंडसेंड का मैंने आपको परसों भी बताया था, आज भी फायर होता, और अभी फायर नहीं हुआ था इतना, लेकिन फिर भी बता दिया था कि 1271.70 का एक रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर सस्टेन होगा तो और फायर होगा, लेकिन वो 72 पॉइंट कुछ का ही बना के वहाँ से गिर गया। ठीक है ना। तो HDFC बैंक का भी मैंने आपको परसों बता दिया था, और मैंने बता दिया था कि ये लेवल है, इनके ऊपर सस्टेन होगा तो वो फायर होगा, और सपोर्ट ये है, इसके नीचे जाएगा तो ले डूबेगा। और बैंक निफ्टी का HDFC बैंक का आप देखेंगे तो 68 यही लगा, और जैसे ही 658 टूटा और 52.5 पे बहुत देर टुका रहा, 50 का लो बनाया उसने, लेकिन उसके बाद 52 53 के बीच में बहुत देर सस्टेन किया उसने, लेकिन जब उसके बाद वो टूटा तो फिर वो बैंक निफ्टी को लेके डूब गया। ठीक है ना। और क्योंकि हम तो सिर्फ देखो, बैंक निफ्टी को अगर आपको कंसीडर करना है तो 4-5 बैंक को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है ना। वहाँ पे बताया भी बकाया था कि आईसीआईसी बैंक जब तक 916 के ऊपर अगर सस्टेन करके होल्ड करके रखता है, और ये बैंक होल्ड करते हैं, तो बैंक निफ्टी इतनी जल्दी गिरेगा नहीं। वही हुआ, मैनेजमेंट करके रखा, लास्ट में वो गिरा तो वो मैटर नहीं करता। तो ये सब चीज़ें कंसीडर होती हैं, यही चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको ट्रेड दूँ, अब ये मैं चीज़ें सिखाता हूँ ताकि आपको लेवल समझ में आए, आपको ट्रेड खुद से लेना है। ठीक है ना। और मैं आपको डाटा की और लेवल की हेल्प मैं कर देता हूँ आपको। ठीक है ना। बैंक निफ्टी जैसा, मैं जब मैं आया था 2 बजे तक, तो मैं जब भी आके ये बोला कि यार नहीं, मैं बैंक निफ्टी के फॉल से अभी तक खुश नहीं हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी गिरा उस हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं गिरा था कुछ भी। यार 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए गिरना कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं। वो या 800-900 के बीच में वो झूला झूल रहा था, 940 का लेवल ब्रेक करने के बाद। हाँ, लास्ट में वो ज़रूर गिरा है। ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे भी आप क्लियर कट बताया था कि भैया बैंक निफ्टी में मेरी एक ट्रेड नहीं है आज, जबकि वो नो डाउट अगर पुटली होती तो सभी कोई भी पुटली होती तो जैकपॉट हो जाती। लेकिन जब सेटअप ना हो, जब तक मैं अवेलेबल था, वो सेटअप में मेरे बैंक निफ्टी सेल में नहीं जा रहा था कि प्रीमियम नहीं मिल रहा था, और डाटा वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है। तो उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, सेटअप के हिसाब से, ये नहीं कि ज़बरदस्तियाँ हूँ कर दूँ मैं। ठीक है ना। तो मैं सिंपल ट्रेड करना पसंद करता हूँ। आई लेवल बता रखा है आपको, लेवल बताता हूँ, लेवल कैसे वर्क करते हैं, डेली लेवल का आप जादू देख सकते हो। कोई आज नहीं कि एक दिन चलते हो 2 दिन, लेवल हमेशा चलते हैं, चाहे अप साइड के हो चाहे डाउन साइड के हो, चाहे वो न्यूज़ बेस मार्केट हो, चाहे डाटा बेस मार्केट हो, चाहे कोई किसी और चीज़ के लिए बेस हो, या कोई सडन कोई न्यूज़ आ जाए, तब भी लेवल काम आएंगे। उन्हीं लेवल के साथ से मार्केट चलती है, इसलिए हम लेवल टू लेवल ट्रेड करना पसंद करते हैं कि भैया ये लेवल टूटेंगे तो हम सेल जाएंगे, ये लेवल जाएगा तो बाय में जाएंगे या ट्रेलिंग एसल देंगे। ठीक है ना। अब आते हैं लेवल्स पे सीधा।
गाइस लेवल से पहले डिस्क्लेमर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, पढ़ना ज़रूरी है। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और कोई वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप हमारे किसी वीडियो बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मेरा चैनल ही। डायरेक्ट लेवल पे आता हूँ। लेवल्स का लीजिए स्क्रीनशॉट, कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एज पर साइकोलॉजी, जैसे आप सब डाउ एजिंग देख रहे हैं कि गिर गया मार्केट लाल हो गया, तो भैया हमारी मार्केट तो ऑलरेडी पहले से ही गिर चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं गिर सकती, मैं डाटा के ऊपर भी आऊँगा। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत हैवी गैप डाउन हो तो यार पुट मत लेना। उस अगर आपको नहीं समझ में आता कि आपको डर लगता है कि यार मैं रिवर्सल ट्रेड नहीं ले सकता, देन वेट, ऊपर आने दीजिए। रिवर्सल नहीं खेल सकते, ऊपर आने दीजिए। ऊपर से जब रिवर्सल दोबारा जब जाके एक हॉल्ट लेगा, हाई बनाएगा, वहाँ से जो एक कॉन्सेप्ट होता हमारा कि भैया एक लो बना, एक हाई बना, आया, इसके नीचे नीचे सस्टेन करता है, इसको काटे आप करो। बाकी उसमें लेवल की हेल्प है, वो कौन से लेवल पे आपको मिलता है वो गेम। तो ये होता है सेफ ट्रेडिंग। क्योंकि अगर मान के चलिए, अगर एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड मार्केट को देख के अगर आप सब देखेंगे कि भैया अगर मान के चलिए कि 300 से 500 पॉइंट गैप बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला, तो आप लोग सूदे कूदते होगा। और वहाँ पे क्या, मैं आपको उसके रीज़न बताता हूँ, साइकोलॉजिकल रीज़न दो बताता हूँ। देखो, ऑप्शन सेलर जो बड़ा प्लेयर होता है उसको पता होता है कि उसने मार्केट को कहाँ लाना है, किस प्रीमियम को कहाँ तक गिरा के लेके जाना है, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, उसको ये भी पता होता है कि भैया मैंने एग्जांपल के लिए 100 लॉट शॉर्ट किए, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो 100, 200, 1000 लॉट शॉर्ट करता है। हमारी तरह थोड़ी ना 1, 2, 5 लॉट 10 लॉट करेगा। तो वो तो अब मान के चलो उसने 1000 लॉट शॉर्ट किया, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, या 100 लॉट ही मान लो चलो आप। वो क्या करेगा, 50 लॉट जानबूझ के बुक कर लेगा। अब इस 50 लॉट के अंदर ना क्या होगा, अगर मान के चलो टोटल 250 लॉट शॉर्ट है, ठीक है ना, या किसी के पुट बाय है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि डाउन साइड के वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से क्लैरिफिकेशन देके दे रहा हूँ। तो क्या होगा, इसमें से जो 250 जो पुट बाइंग होगी ना, इसमें से कम नहीं ना तो 100 लॉट तो रिटेलर के होंगे। तो भैया अगर किसी ने 44,000 पे शॉर्ट करके ट्रेल कर रहा है, या 44,800 के नीचे, जैसे किसी ने 43,800 के नीचे अगर कोई मान के चल रहा है कि भैया मार्केट गिरेगा तो मैं पोजिशनली शॉर्ट जाऊंगा या एक्सपाइड जेड जाऊंगा, और मार्केट खुलते गैप डाउन, तो इस भाई को तो 800 से लेके 1000 पॉइंट मिलेंगे ना। तो यार ये अगर मान के चलो इसने कोई पुट, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं कि अगर मान के चलो कोई 200 रुपये की इसने पुट कैरी ली थी यहाँ पे, और आज की डेट में वो 400 से 350 के बीच में चल रही है, और कल ये 800 एकदम से या 700 मिले इसको, तो क्या यार ये बुक नहीं करेगा। अगर ज़्यादा लॉट होंगे तो एटलीस्ट 2-3 लॉट तो बुक करेगा ना। तो ये जो बुकिंग आएगी, पुट बाइंग पुट सेलिंग में कन्वर्ट होगी। तो वहाँ जो सिस्टम लगा हुआ उसको क्या मैसेज जाएगा कि भैया कोई पुट सेल कर रहा है। तो इसलिए ये पुल बैक्स आते हैं, इसलिए लेवल भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। और फिर नए प्लेयर आते हैं, नए सेलर आते हैं या नए बायर आते हैं, और इस इन बिटवीन कई लोग फंसते भी हैं। फंसते क्या हैं, वो यहाँ रख के यहाँ गिराया, वो यहाँ फुट ले लेते हैं, वहाँ आए, इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ नए बायर आते हैं, फिर ये दोबारा सेलिंग बनाते हैं, फिर दोबारा से इसको लेके आते हैं और इनका स्टॉप लॉस खाते हैं। ये होता है मार्केट, चाहे डाउन साइड में हो चाहे अप साइड में। अप साइड में इसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक है ना, अगर डाटा होता। समझ में आ गई मेरी बात। अब मैं आपको आई लेवल बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में अपसाइड के लेवल आई लेवल रहेगा 43,955 से लेकर 960। सबकी नज़र में 800-850 का लेवल होगा, क्योंकि वो ढाक के 3 पात के हिसाब से चलते हैं, तो हम वो ढाक के 3 पात नहीं है, हमारे अपने लेवल होते हैं और ये चेंज होते हैं। मैं उसी आई लेवल को आई लेवल मानता हूँ, ठीक है ना। बाकी लेवल तो 865-70 का हमारा भी आ रहा है, लेकिन आई लेवल हम जो रखेंगे अपने लिए कि इसके ऊपर अगर जाता है तो भैया मार्केट है, क्या पता गैप अप हो जाए या ऊपर चल पड़े, तो हम उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकेंगे ना। तो हमारे पास लेवल होना चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि यह 5500 पर मतलब ट्रेल होता रहता है। मुझे अगर मार्केट में पर्सनली अगर आप मुझे मिले इसके आसपास या इसके आसपास मिलता है गैप अप में, या खुलते से भागता ऊपर की तरफ, तो भैया मैं तो शॉर्ट करूँगा। ये मैंने अपना व्यू रखा। हाँ, अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, तो भैया वो कौन से लेवल के आसपास खुलता है वो भी मैं आपको आई लेवल भी बताता हूँ। नीचे के लिए आई लेवल रहेगा सर 43,040 का, ये लेवल है। 5-10 पॉइंट का बफर लगा के इतना चलता है, ठीक है ना। यहीं कहीं गैप डाउन मिल जाता है और थोड़ा सा रिट्रेस करके जैसे ही इसको होता है, तो भैया तो मैं तो एक रिवर्सल ट्रेड भी लूँगा, और वो जहाँ तक ट्रेल लेके जाएगा पहले तो उसको बुक कर लूँगा। इसको मैं राइड नहीं करूँगा, ये मुझे 50 पॉइंट स्पॉट में दे, 100 दे, 200 दे, 300 दे, आई डोंट नो। ये एक साइकोलॉजिकल होगा, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ।
लेकिन अब मैं एज़ पर अगर डाटा आता हूँ जो अभी फ़िलहाल का डाटा है, फिर वही मैं आपके पास आके आता हूँ। बड़ा प्लेयर एफआई जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है वो ऑप्शन में कुछ भी नहीं करके गया आज, फिर वो फिर हैजिंग बना के लेके गया। वो कल बनाएगा, उसके हिसाब से देखेंगे वो कल क्या पोजीशन बनाता है, क्योंकि ऑप्शंस में ये लोग कम काम करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आने वाले दिनों में इन्होंने चले जाना है, तो ये ऑप्शन में कम काम करेंगे, फ्यूचर में ज़्यादा काम करेंगे। फ्यूचर में ये शॉर्ट पोजीशन आज बना के गए हैं, लेकिन दो रीज़न फिर और आते हैं जो मैंने अभी आपको ऑडियो में भी बताए थे कि देखो, एक तो पीसीआर ओवरसोल्ड की तरफ जाएगा तो थोड़ा पुल बैक वहाँ से भी आएगा। तीसरा रीज़न ये कि टैप आउट हो जाएंगे ये जो नीचे इनकी जो शॉर्ट पोजीशन इनकी बैन है, तो इनकी एक लिमिट है, वो धीरे धीरे वो लिमिट तक पहुंच रहे हैं अपनी। अभी जगह है इनके पास, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जगह नहीं है। तो वो चीज़ को मैटर करना है तो वो मार्केट को स्लो पेस भी कर सकते हैं, और ये मार्केट से भी आउट हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद, ये छुट्टियों में चले जाएंगे न्यू ईयर की, जैसे हर साल जाते हैं, आपको पता ही है। तो वॉल्यूम ड्राइव हो जाते हैं वहाँ पे, आपको पता है कि प्रोज आते हैं, प्रोज प्रॉपर जो पूरे साल की एफआई इनकी बजा के जाता है ना 2 4 5 बार, वो इस 10 15 दिन के अंदर पूरे साल का मज़े लगा देते हैं। वो रिटेलर के अगेंस्ट पोजीशन बनाएंगे, ज़्यादातर सेलिंग इतनी दबा के करेंगे कि पूछो मत। मतलब कि अगर जहाँ उसको 100 लॉट करने होता है तो वहाँ 50,000 लॉट करेगा, इतना ज़्यादा सेलिंग करता है वो। तो उसको सारे साल की कमाई यहाँ करनी होती है, उसे पता है कि एफआई यहाँ पे ऑप्शन में नहीं एक्टिव होगा, और वो जो भी अपने फ्यूचर में हैजिंग बना के जाएगा या जो भी सेल बाय करके जाएगा वो बाद में आके मेंटेन कर लेगा, और वो जनवरी की में पोजीशन बनाएगा। उसको पता है ये चीज़, तो उसको पता है कि 10 15 दिन मुझे देगा। डीआई भी इसका भरपूर साथ देते हैं, ठीक है ना। चलो, अब मैं ये चीज़ भी आपको बतानी ज़रूर थी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन उसके लिए सॉरी करना है। निफ्टी के लिए सर आई लेवल टारगेट क्या रखेंगे? आई लेवल टारगेट रखेंगे 580 का, 5 10 पॉइंट का बफ लगा के, बस 85 90 लगा लो। नीचे नहीं, हमेशा जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऊपर की तरफ का बफर लगाते हैं, जब नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे की तरफ का बफर लगाते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है हमने, ठीक है ना। यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी ट्रेडिंग में सीखने के लिए। सर नीचे के लिए क्या आई लेवल टारगेट रखेंगे? 250 245, और मैं आपको क्लियर बता दूंगा 250 245, और जो मैं नीचे ज़्यादा और इसके नीचे एक और लेवल लूँगा 195। अब लोग वो 50 में देख रहे होंगे 170 180 पर, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट 195 है। देखो मेरा अपना, मैं ये नहीं कहता कि 50 में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब इंपॉर्टेंट है 10 या 20 में, लेकिन जो मैं अपने लिए लेवल निकाल के लेके आता हूँ, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वही मैं आपको बताता हूँ। और मैं जिस बेस के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ, जिन लेवल को मैं तवज्जो देता हूँ, वही लेवल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहना। अगर यहाँ तक इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, हाँ ऊपर से नीचे आता है तो ट्रेल करते हुए आएंगे, तो इन लेवल में हमें फिर भी हमें अपनी ट्रेलिंग कॉशियस रखनी है यहाँ पे। अगर मान के चलो आप 2 3 4 लॉट देते हो, तो यहाँ पे आप अगर यहाँ तक ऊपर से नीचे ट्रेल करते आ रहे हो, तो एटलीस्ट कम से कम अगर आपने 4 लॉट लिए तो आप 3 बुक करोगे, एक को ट्रेल करोगे। मतलब कि ये ऐसे लेवल है। बाकी मार्केट है, मार्केट सब टूटते चले जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। अब जाके हाँ हॉल्ट लेते हैं तो हमें बुक करना चाहिए यार। प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे, जो प्रॉफिट स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका तब तक आपका नहीं जब तक आप उसको बुक करके अपने घर पे नहीं ले आते। ओवर ट्रेडिंग मत करना, एच डाउ देख के बिल्कुल फोमो में मत आना, अरे भैया खुला और खुलते गिरने लगा मैं पुट ले लूँ। लेवल बता दिए, लेवल देख के काम करना। बाकी डाटा में अगर कोई चेंजेस लाइव मार्केट में होता तो मैं आपको बताऊंगा। अगर लाइव मार्केट में बड़ा गैप अप गैप डाउन होता तो फिर मैं वहाँ को लेवल में भी चेंजेस होंगे, वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है ना। तो डेली मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेडिंग। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ सॉरी, डाटा के ऊपर नहीं रह गया, डाटा भी बता देता हूँ। फ्यूचर्स में ये लोग शॉर्ट बना के गए हैं एफआई, ऑप्शन में सिर्फ हैजिंग है, इसलिए उसको मैं इतनी वो नहीं दूंगा। प्रोस कॉल राइट करके गए। अब कॉल राइटिंग बता दो सर कौन से स्ट्राइक प्राइस की, सर बता देता हूँ। 18,500, 18,600 और 18,400 पे भी कुछ क्वांटिटी होगी, पर उधर इतना भी सॉलिड वॉल्यूम नहीं। कल देखेंगे किस हिसाब से, हो सकता है कि भी उनको भी लगता हो कि थोड़ा ऊपर आएगा तो फिर हम और ऐड डाउन करेंगे या नीचे लेके जाना, तो वो उस हिसाब से देखेंगे। इसलिए 18,400 पे भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। 500 600 700 तो ख़त्म कर दिया उन्होंने, मतलब कि 600 और 700 तो उन्होंने मतलब कि जकड़ दी है। बाकी मार्केट सुप्रीम बुक करते हैं क्योंकि आज इन्होंने ऊपर से पहले से शॉर्ट बना रखा है, काफ़ी प्रीमियम इनकी जेब में ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। बाकी कल गैप डाउन होता है तो कुछ ये क्वांटिटी जरूर कवर करेंगे, उसके बाद दोबारा ऐड ऑन करने के लिए आएंगे। वो एक कॉन्सेप्ट होता है घुमाना कॉन्सेप्ट, वो भी हमारा भी एक कॉन्सेप्ट है, घुमाना कॉन्सेप्ट होता है, तो वो करना भी ज़रूरी होता है। तो लेके बैठ के शादी नहीं करनी है ऑप्शंस के साथ, चाहे वो सेलिंग हो चाहे बाइंग हो, ठीक है ना।
और DI तो होती नहीं कोई वैल्यू। आप आते हैं रिटेलर्स, ये तो महाशय हैं ही उल्टा। जब मार्केट गिरता है तो ये बाय करते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तो ये सेल करते हैं। इनको तो समझ ही नहीं आता। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर आप रिटेलर को क्यों ऐसा बोलते हो। कभी कभी तो यार 10 में से समझे नहीं, मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक सिक्का उछालिए, 10 बार उछालिए, 2 बार वो आप हर बार हेड मांगिए या टेल मांगिए, वो 2 बार आपके फेवर में आएगा। आप 10 में से 10 बार जीरो नहीं जाओगे। तो वही रिटेलर का काम है, ये सट्टा खेलना, गैम्बल करना, फिर बाद में बोलना कि भैया मार्केट तो जुआ है। मैं कहता चाहे आप टेक्निकली काम करिए, चाहे मेरी जरा लेवल डाटा पे काम करिए, चाहे आप सिक्का उछाल के भी काम कीजिए। कुछ स्टॉप लॉस रखिए, कुछ टारगेट रखिए, प्रॉफिट को बुक कीजिए। लेकिन आज सुबह ये प्रॉफिट में थे ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी, पर इन्होंने बुक नहीं किया। ये जीरो के चक्कर में बैठे रहे। उसके बाद इन्होंने 18,500 की पुट भी सेल करी, 18,550 की पुट भी सेल करी, 450 की पुट भी सेल करी। और क्या कर रहे हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये की पुटें सेल कर रहे हैं। और वो बम फट के ऊपर निकाल दिया उन्होंने, वो जानबूझ के और इनको गड्ढे में धकेल दिया। और क्योंकि ये और ये अगले एक्सपायरी की भी करने लगे हुए थे। बेस्ट पार्ट क्या था, ये 2-5 रुपये की तो कर रहे थे, जो ज़्यादा जो अपने को कैपिटल वाले समझते हैं वो अगली एक्सपायरी की भी कर रहे हैं, वो मंथली भी कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भैया तुम ठोकोगे। ये अगली एक्सपायरी में कॉल सेल कर रहे हैं, तुम वहाँ पुट सेल कर रहे हो, तो भैया लॉजिक ही नहीं बनता। एक्सपायरी का एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर समझ नहीं आता, कभी भी देखिएगा कि मार्केट अगर गिरता है या रिट्रेस लेता है वापस, तो आपको ये देखना होता है कि पुट के प्रीमियम, अगर मान के चलो मार्केट डाउन साइड की तरफ है, पुट के प्रीमियम एज पर एक्सपेक्टेशन, मान के एग्जांपल चलते हैं कि एज पर एक्सपेक्टेशन कोई चीज़ 100 का है और वो 90 ही हो रहा है, और कॉल भी 100 की है लेकिन वो 75-80 भी चली जा रही है, तो इसका मतलब कॉल राइटर हैवी है। मतलब कि कॉल के प्रीमियम को नहीं बढ़ने दे रहा है एज़ पर एक्सपेक्टेशन। अगर मार्केट रिवर्स लेती है, जब मतलब कि एक पुल बैक लेती है या एक थोड़ा सा जर्क लेती है कि इस लेवल पे थोड़ा बाउंस आएगा, तो वहाँ बाउंस में क्या होता है कि जैसे मान के चलो एक सेम प्राइस पे वो 100 से 80 चलेगी, और लेकिन अगर वहीं से रिवर्सल आता है वो 100 से 80 नहीं जाएगी, 88-90 जाएगी, और जाएगी तो फटाफट रिट्रेस होकर वापस आ जाएगी उस रेट पे वापस। ठीक है ना, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि कॉल राइटर हैवी। और ऐसे ही ऊपर की तरफ अगर जाना होगा तो फिर पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, कॉल के प्रीमियम टूटेंगे तो इतने नहीं टूटेंगे, वो रिवर्स कर जाएंगे पुट के मुकाबले। एक्सपायरी भी ये चीज़ें नोटिस किया करो आप। यार छोटी छोटी ज्ञान की चीज़ें सिखाता हूँ मैं, यही चीज़ें सीखोगे ना तो ट्रेडिंग करने में आपको ईजीमेंट मिलेगी। आपको डाटा रीडिंग में इस चीज़ों में हेल्प मिलेगी कि कौन सा राइटर हैवी है। सडन जब चेंजेस आते हैं तो इन सब चीज़ों के चेंजेस वहाँ दिखते हैं कि कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग क्यों लग रही है। देखिए ना, स्पाइक मारते हैं वो प्रीमियम्स, पर उन स्पाइक्स में हमेशा एक चीज़ नोटिस करनी होती है। अगर आपने मान के चलो 30 का था, एकदम से 35-40 हो गया ना, छोटे प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, जंप करके कभी 40 पे मत लीजिए उसको कि मेरे हाथ से 20 का 40 का प्रीमियम निकल गया। वो आपको 30 पे देगा मार्केट, 30 से 28 दोबारा देगा, वेट कीजिए। यहाँ से क्या होगा कि बाई चांस आपको स्टॉप लॉस लेना भी पड़ गया तो वो 20 का ही स्टॉप लॉस देना है, और 40 पे लेके 20 का स्टॉप लॉस आपको बड़ा हो जाएगा। और 28 से मैं गारंटी देता हूँ 40 जाए ना जाए 37 या 35 जरूर आएगा, प्रॉफिट आपको दे के जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग है ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग है। अगर आप स्कैल्पर भी बनना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को नोटिस कीजिए। ये ज़रूरी नहीं एक्सपायरी पे, ये डेली का सीन होता है। लेवल के हिसाब से अगर आपका कोई कॉल पुट है, आपका एक जो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि कॉल चलना है या पुट चलना है, उस हिसाब से अगर आप बाय कर रहे हो, प्रीमियम जैसे मैं चेक करता हूँ, प्रीमियम को वैल्यूएशन करके लाएगा मार्केट। लंगर नहीं लगाया मार्केट ने कि 100 में तू भी ले, 150 में तू भी ले, 200 में तूने लिया था चल तेरे को भी 250 देता हूँ, 250 वाले ने लिया था तेरे को भी 300 देता हूँ। तो मार्केट ने लंगर नहीं लगाया होता। लंगर कभी कभी लगते हैं, तो रोज़ लंगर नहीं लगता। इन सब चीज़ों को सीखना। वीडियो बड़ा हो गया, ज्ञान भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, और होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।